मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि अपने जीवन का भरपूर आनंद लें, बचपन के दिनों को यादगार बनाएं और पढ़ाई पर भी बहुत अच्छा ध्यान दें। भले ही बचपन में जो कुछ होता है वो भी हो, लेकिन पढ़ाई को ही सब कुछ न मान ले, पढ़ाई को बोझ न बना दे अपने ऊपर। जीवन को हर तरह से आगे बढ़ाएं, जीवन का जो हर एरिया है उसको विकास करें। और बड़ों को मैं कहूँगा कि बच्चों को इस तरह की सीख दी जाए, क्योंकि बच्चों को ये सब पता नहीं था। तो बच्चे सचमुच हमारे भावी नेता हैं, न जाने कौन क्या बनेगा आगे चलकर। विज्ञान का युग है, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बन रहे हैं बच्चे, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं विदेशों में भी जाकर। तो हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी जी, आपने कहा व्रता जी शुरुआत में ही कि आपको भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। तो बचपन की आपकी कोई ऐसी यादगार चीज, क्योंकि हर एक के बचपन की कुछ न कुछ यादें तो उसके साथ जुड़ी रहती हैं, कोई ऐसी यादगार चीज जो हमारे बच्चों को, बड़ों को, सबको प्रेरित करे? एक्चुअली अभी वो चीज तो याद नहीं आ रही, पर मुझे तो याद आता कैसे लड़ाई झगड़ा किया करते थे, फिर मेल हो जाता था फट से थोड़ी देर में। और खेल कूद भी बहुत अच्छा किया करते थे उन दिनों। गांव में कबड्डी, कुश्ती लड़ना हम लोगों की तरफ ये बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो आप भी लड़ा करते थे? बहुत कुश्ती अच्छी लड़ते थे, दो से लड़ा करता था। मैं तो एक साथ दो बच्चों से। तो ये सब मुझे याद आ रहा था और फिर एकदम लगन लग गई पढ़ाई की और वो सब पीछे छूट गया। तो एक विशेष चीज उन दिनों का एक प्रभाव भी था कि हम दुनिया के बहाव में नहीं बहे बचपन से भी। हालांकि कोई सिखाने वाला गांव था और एजुकेशन का इतना प्रचार प्रसार उन दिनों नहीं था। हमारा जो टाउन था पास में 2 किलोमीटर, वहीं एक स्कूल और एक छोटा सा कॉलेज था 10-10 किलोमीटर के एरिया में, कुछ था ही नहीं। और तो पढ़ाई पर फिर ध्यान गया और कोई कुछ विशेष चीज सिखाने वाला तो होता नहीं था। लेकिन यही बात याद आती है कि फट से दोस्ती कर लेना, मतलब निर्मल जीवन, निर्मल चित्त, ये बहुत ही अच्छी चीज थी उन दिनों की। बस हर बच्चे को इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी जी, एक खास चीज रहता है जी, बच्चे स्वप्न तो देखते हैं और जब भी बच्चों से पूछा जाता है कि क्या बनोगे, तो डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार की कोई चीज रहती है। क्या बचपन में आपने कुछ तय कर लिया था? क्योंकि आज आप जिस ऊंचाई पर, बुलंदी पर हैं, शिखर पर हैं, एक मकाम पर हैं, तो क्या बचपन में ही निश्चित कर लिया था ये, या ये होनी हो गई? बिल्कुल, जब छोटे थे 6ठी-7वीं क्लास तक, तब तक तो कुछ पता नहीं था कि क्या बनना होता है। पढ़ना है ऐसे सब जैसे अच्छे से पढ़ना है। हाँ, पढ़ते रहेंगे। फिर जब 9th में आए तो उन दिनों 9th में ही सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते थे। तो साइंस और हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हम लोगों के लिए चुने गए। हमने आप ही चुने। कॉमर्स आदि ये तो सोचा है क्या करेंगे हम पढ़ के, हमें पता भी नहीं था इसका भविष्य क्या होता है। फिर बस स्वप्न होने लगे कि अच्छे वैज्ञानिक बनना हमें तो, और फिर प्रोफेसर बनेंगे और अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, बस यही एक विचारधारा थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, 11वीं 12वीं में आए, तो फिर संसार से वैराग्य होने लगा और फिर लगा कि नहीं, हमें तो स्पिरिचुअल साइड में बहुत आगे जाना चाहिए। बस इतना तक हुआ, फिर तो बस बढ़ गए, वैराग्य हो गया, इधर आने लगे, जुड़ गए। अच्छा, बच्चों को आप किस उम्र में सजेस्ट करेंगे भ्राता जी? क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को ही एक दिशा देने लगते हैं माता पिता, तो क्या सजेस्ट करेंगे? क्या क्या देख करके उनकी दिशा को निर्धारित करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की इच्छा या चाहना कुछ और होती है, माता पिता कुछ और करना चाहते हैं। हो सकता है कि बच्चे उस समय तक परिपक्व नहीं भी हैं, इसलिए माता पिता सोचते हैं। आप क्या इसमें? देखिए, 12 साल की आयु आजकल एक ऐसी आयु है जिसमें मैं कहूँगा जैसे हम लोग मैच्योर हुए थे 16-17 साल की आयु में, जितने उतने आजकल बच्चे 12 साल की आयु में मैच्योर दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें प्रभाव है, और जो कुछ आज विज्ञान का विकास या मोबाइल क्रांति हमारे सामने है, उसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन बच्चों के साथ माँ बाप को ये विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा कि बच्चों का रुझान, बच्चों का झुकाव किस फील्ड की ओर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं आजकल, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्रिकेट के फील्ड में बहुत अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं होती। सिंगिंग और डांस भी एक सिंगिंग ऑप्शन हो गया है वो भी बहुत ज्यादा चल गया है।
तो फील्ड बदल गए हैं। हम लोगों का समय था डांस आदि को बेकार की बात लोग मानते थे। अगर कोई कह दे लड़की घर में मुझे डांस सीखना है तो दो लगते थे उसको फट से, क्योंकि इसको एक गलत फील्ड माना जाता था। जी। लेकिन अब युग बदल गया, जैसे कि समय का फेर दूसरा हो गया है, तो माँ बाप को ध्यान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो चीज खींच रही है उसके पीछे एक रहस्य है कि पूर्व जन्मों में उसी तरह की कलाओं में वो पारंगत थे। अब वो चीज उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। अगर उसी फील्ड में वो आगे बढ़ेंगे तो तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, उन्नति हो जाएगी। और मान लो किसी को सिंगिंग के लिए बहुत प्रेरणा आ रही है अंदर से और आप उसे इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हैं, अगर चला भी जाए तो वहाँ उसका मन नहीं लगेगा और वो उसका मिस हो गया है, तो एक सटल डिप्रेशन की फीलिंग बच्चों में इस तरह से आती है, वो खुश नहीं रहते और फिर कहीं ना कहीं वो इंजीनियरिंग करके फिर सिंगिंग में चले जाते हैं। ये कई बच्चों के साथ हो गया है। जी। तो भ्राता जी फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या कहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते तो ज़रूर हैं कि चलो ये अपना जो टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग है, डांसिंग है या जो भी है, गेम्स की ओर वो रुझान रखता है, लेकिन एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पेरेंट्स चाहते हैं कि इतना तो ज़रूर होना चाहिए। देखिए आजकल तो ग्रेजुएशन का ही क्रेज है, उसके बिना तो कुछ लोग समझते नहीं। एक समय था जब हम लोग छोटे थे तो 10वीं किसी ने कर ली तो एक मिनिमम एजुकेट मनुष्य को माना जाता था। फिर और आगे बढ़े तो 10वीं का स्थान 12वीं ने ले लिया। लेकिन अब BA BSc मनुष्य कर लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी एक गौरव की बात होती है और ये करके फिर ऐसे फील्ड में जाने से और अच्छा हो जाता है। जी, मतलब दोनों को साथ लेकर के चला जा सकता है। आज चूंकि बच्चों का दिवस है भ्राता जी, तो बच्चों की कुछ शिकायत रहती है अपने पेरेंट्स से। जैसे बच्चे कहते हैं कि मम्मी हमें टेलीविजन नहीं देखने देती है। अब क्या कहेंगे बच्चों की शिकायत पे? अब देखिए शिकायत तो बच्चों की है और बड़ी प्रैक्टिकल है। अभी पढ़ाई का बोझ इतना रहता है बच्चों पर। हम याद करते हैं जब आज के बच्चों की बात सुनते अपने बचपन के काल को, कि हमें शुरू में तो पता ही नहीं था कि ट्यूशन भी कुछ होता है क्या पढ़ने के लिए, न कोई पढ़ाने वाले होते थे। अब टीचिंग करने वाले टीचर्स लोग वो उतने में ही संतुष्ट थे जो उनको मिलता था और बच्चों को अच्छी तरह वहीं पढ़ा दिया जाता था, फिर वो अपनी तैयारी कर लेते थे। अभी तो पढ़ने के साथ साथ उन्हें कोचिंग में जाना जरूरी है, तो घर आते ही और तैयारी हो जाती है। वो उठाओ मतलब उनका मैक्सिमम जो टाइम है वो पढ़ाई में ही जाता है। अब टीवी देखना थोड़ा जरूरी भी है बच्चों को, मनोरंजन खेल कूद भी जरूरी। देखिए कि सार्वजनिक सामूहिक विकास जिसे हम कहें, चहुमुखी विकास कहें तो अच्छा शब्द रहेगा, तो जरूरी होता है ये सब। टीवी देख के भी कुछ जानकारी प्राप्त करना, थोड़ा नेट पे भी कुछ चीजों की जानकारी प्राप्त कर लेना, थोड़ा खेल कूद में भी समय देना, थोड़ा थोड़ा भी एक संयमित। लेकिन आजकल पढ़ाई का बोझ ही इतना हो गया कि जो माँ है विशेषकर वो कंसर्न रहती है बच्चों से कि अपना होमवर्क पूरा करें। तो वो चाहती है सारा काम पूरा करें और उसके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, उसके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तुम पीछे न रह जाना, इसलिए वो उनको मना करती है। लेकिन मैं तो यहाँ माँ को कहूँगा कि उन्हें अपने बच्चों की आवश्यकता और इच्छाओं को समझते हुए, उनकी खुशी का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा समय उसमें भी दे देना चाहिए। चलिए, बच्चे बिल्कुल खुश हो गए होंगे क्योंकि आपने बच्चों का समर्थन किया है बाल दिवस पे। तो कितना वक्त मम्मी दे बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायत मम्मी की आती है कि बच्चे तो चिपके ही रहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पोगो देख रहे हैं, छोटा भीम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही प्रैक्टिकल बात हो जाती है जिससे माँ बाप फिर इरिटेट होते हैं बच्चों से कि कोई किसी को ये व्यसन ही बन जाता है कि अगर वो फोन पे लगे हुए तो लगे हुए हैं, फिर पढ़ाई का ध्यान नहीं होता। इसलिए माँ बाप भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं और उस फील्ड को देखें जहाँ बच्चों को बिल्कुल समय नहीं दिया जाता, वहाँ वो भी ठीक है, उनको समय देना चाहिए। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि बचपन का जो ये काल है ये बहुत सीरियस बात है और सीरियसली लेना भी चाहिए। इसमें पढ़ाई को प्रायोरिटी दें और बाकी इन चीज़ों को थोड़ा सा मनोरंजन का साधन या अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए खेल कूद, इसको इस तरह से ही देखें। नहीं तो कई अच्छे अच्छे बच्चे भी जिनकी बचपन में वो अभिलाषा रह गई थी कि मम्मी हमें देखने नहीं देती,
वो जब बड़े होते हैं तो इतना ज्यादा देखने लगते हैं कि बचपन तो पूरा हो गया लेकिन उनका युवा काल बिगड़ जाता है फिर। जी, जी। इसलिए बच्चों को भी इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी एक शिकायत रहती है भ्राता जी, आपने मोबाइल की बात कही है, तो मोबाइल पे हमें गेम्स नहीं खेलने देती या फिर मोबाइल हमें यूज़ नहीं करने देती, ये भी बच्चों की शिकायत रहती है मम्मी-पापा से। उसमें शिकायत का यही कारण, जैसे मैंने कहा, कि उसको एडिक्शन बना लेते हैं फिर बच्चे, क्योंकि गेम ऐसी चीज है मोबाइल का कि एक बार अगर उसमें बच्चे लग गए, मैंने बड़ों बड़ों को देखा, जी, जी। हम फ्लाइट में होते हैं तो बड़े बड़े उसमें लगे रहते हैं और वो तभी सिर ऊपर उठाते हैं जब लैंडिंग होने लगती है। तो मैं सोचता हूँ देखो, इन्होंने और किस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ क्या चल रहा था इससे वो अनभिज्ञ थे। तो ऐसी स्थिति न आने पाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और खेल ऐसी चीज है जिसमें मनुष्य लग ही जाता है, बड़ा हो या छोटा हो, इसलिए उससे तो बचना ही चाहिए। बिल्कुल। तो क्या इससे कोई नुकसान है भ्राता जी? क्योंकि पेरेंट्स मना तो करते हैं लेकिन शायद क्या नुकसान इससे होने वाला है, वो वाली बात जो साइंटिफिक बात है वो नहीं बता पाते। मैं वो जानना चाहूंगा। हाँ, वो उनको बताते नहीं, इसलिए सोचते हैं माँ तो पता नहीं क्यों हमें मना करती है, उसे मना नहीं करना चाहिए। वो भी तो जब छोटी थी तो खेलती होगी, उन्हें क्या पता कि ये अभी अभी आए हैं, उन्हें तो लगता है यही कल्चर है भारत की। तो वास्तव में इससे जो बैड रेडिएशन फैलता है, एक बुरी तरंगे फैलती हैं, बच्चों को ये मालूम होना चाहिए, उनका ब्रेन पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। और ब्रेन मनुष्य के पूरे शरीर के लिए, जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। डिस्ट्रैक्शन भी होता है, यानी ब्रेन भटकता बहुत है। और जो बच्चे इस तरह फोन पे ज्यादा रहते हैं ना, वो एकाग्रचित्त नहीं हो पाते। मैंने देखा बहुत बच्चों को, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे आते रहते हैं, तो कई बच्चे जो होशियार हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ मोबाइल पे कितना रहते होते, नहीं हमारे पास है ही नहीं। मैं देखता हूँ कि उन्हें इच्छा ही नहीं होती है उन सब चीजों की, तो वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं। और कुछ बच्चों को लेकर माँ आती है कि ये पढ़ता नहीं है, मेरा पहला प्रश्न होता है मोबाइल पे कितना रहते हो? हंसते रहते हैं कि हाँ बड़ा मजा आता है मोबाइल पे, तो मम्मी डांटती भी रहती है, मारती भी रहती है, लेकिन हम छोड़ते नहीं। तो उससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर आता है। यानी अगर वो ये सोचें कि मुझे पढ़ाई में बहुत अच्छा होना है, जैसे और बच्चे, मुझे हाई परसेंटेज लाना है, तो ये चीज उसमें बाधक बन जाएगी। तो बच्चों को एक 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। बैड एनर्जी उससे फैलती है, हार्ट पर उसका असर आएगा, ब्रेन पर उसका असर आएगा, पूरे बॉडी पर उसका असर पड़ता है, और इससे बुद्धि की एकाग्रता नष्ट होती है और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में ढीले रह जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस थोड़े से पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर दे दिया करें, ताकि इससे वो उस चीज से दूर रहें। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि हमारे टोटल समाज में क्रांति की जरूरत है अब, कि हम शुरू से ही अपने अपने घरों में ऐसी एक लहर फैलाएं, ऐसा एक वातावरण बनाएं जिससे मोबाइल आदि का जो बढ़ता हुआ क्रेज है, फोन किया, बातचीत की, थोड़ा बहुत यूज किया, वहां तक तो अच्छा, लेकिन जहाँ इसको एडिक्शन बना दिया जाता है, उसके प्रति में मनुष्यों के बीच में जागृति पैदा हो, बच्चे भी जागरूक हों, उसकी अवेयरनेस आ जाए उनको कि इससे क्या क्या बुराइयां हैं इसमें और क्या क्या इससे नुकसान होता है, तो इससे ये बहुत यूजफुल सिद्ध होगा। और जो इससे नेगेटिव नुकसान हो रहे हैं उससे भी सब बच जाएंगे। बिल्कुल। पहले के समय में भ्राता जी एक सोशल साइंस करके पीरियड हुआ करता था, जिसमें बच्चों को बहुत सारे नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी दी जाती थी। अभी संभवतः वो विषय नहीं पढ़ाया जाता और भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, और उसमें एक बात मुझे खास करके याद रहती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें और टिप्स बच्चों को दी जाती थी कि सुबह उठ करके पेरेंट्स के, माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल वो नहीं दी जाती। इनका कितना महत्व है, और ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं आज जरूर बच्चों को आप बताएं। नहीं, ये तो होना ही चाहिए था। कुछ जो बड़े नेता हुए ना हमारे देश में, उनकी जीवन कहानी की छोटी छोटी बातें सुनाई जाती थी, तो मैं देखता था कि कुछ नेताओं की गलती से ये लहर खत्म हुई हमारी एजुकेशन से। भाई देखा, ये हमारे बड़े भी तो ऐसे ही थे, तो छोड़ो इन सब नैतिक वैतिकता की बातों को। तो वो चीज जैसे उनका महत्व कम होता गया और इससे बहुत गड़बड़ हुई।
अभी हम एक कॉलेज में गए एक जगह, वहाँ पर नैतिक मूल्य की जो शिक्षा है ब्रह्मा कुमारी की ओर से उस कॉलेज में शुरू किया जा रहा था। तो हम लोगों से कहा अभी ओपनिंग कर दो। तो मैं देखा कि सभी बैठे थे, कुछ प्रोफेसर्स आए थे, बीए के स्टूडेंट आए थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कई बैठे थे, प्रिंसिपल मैडम थी वो बैठी थी। सब इतने खुश हो रहे थे कि इस चीज की कमी थी हमारे कॉलेज में। फिर मैंने उनको एक राय भी दी कि तुम्हारा जो ये बोर्ड है ना उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा एक बोर्ड भले इस पे आप सूचनाएं लिखते हैं अच्छी अच्छी जिससे बच्चों को सब कुछ पता चले, लेकिन एक बोर्ड और लगा दो जिसमें एक सुंदर सा अच्छा महावाक्य लिखा हुआ हो। तो अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी चीज पढ़कर उससे बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे। जैसे मैंने उन्हें बताया, वो मेरे से पूछने लगे क्या क्या लिखना चाहिए। मैंने तो वो किताब दिखाई उन्हें जो हमारे यहाँ है 365 जिसमें स्लोगन लिखे हुए। मैंने कहा रोज इसमें से एक लिख दो। तो मैंने उन्हें बताया जैसे आप एक चीज लिख दो कि तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है, इसलिए क्रोध से बचो। तो जो बच्चा पढ़ेगा वो कुछ क्षणों के लिए जरूर सोचेगा कि नहीं भाई क्रोध नहीं। ऐसे ऐसे महावाक्य अगर लिखे जाएंगे तो नैतिक जो शिक्षा है इसकी बचपन में तो बहुत जरूरत है, क्योंकि 12 साल की, जैसे मैंने कहा आजकल 12 या 14 15 साल तक की आयु के बच्चों की ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उनमें स्पिरिचुअल पावर भी बड़ों की भेंट में ज्यादा होती है। इसलिए जो अच्छी बातें उन्हें सिखा दी जाएंगी वो उनके अंदर निश्चित रूप से प्रिंट होंगी। जी जी, मतलब ये अच्छी चीजें सिखाई जानी चाहिए। लेकिन कैसे, क्या मोड हो जाता है जी आजकल, मतलब बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस यही चीजें रह गई हैं, बाकी ये चीजें कौन सिखाए, कैसे सिखाए, क्या तरीका बस इसका तरीका यही है कि वीक में कम से कम एक पीरियड हर क्लास के लिए रखा जाए, इसके लिए रखा जाए। जी। और हम लोगों की भाई बहनें भी ये काम कर रहे हैं, मोरल एजुकेशन देते हैं जाकर, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कम से कम 10 लोग हर सेवा केंद्र पर टीचिंग में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो जहाँ तहाँ स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं और ये मोरल एजुकेशन का पीरियड लेते हैं। तो हमारे यहाँ इसका एक बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी और इसका प्रभाव बच्चों पर और फिर पूरे स्कूल कॉलेज पर बिल्कुल और पूरे समाज पे, क्योंकि जैसे शुरुआत ही हमारी हुई थी कि बच्चे आगे चल के देश के नागरिक बनने वाले हैं, भावी कर्णधार हैं, उनके जीवन में मूल्य होंगे तो समाज का स्वरूप कुछ और होगा। मुझे याद आता है बताइए जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि बचपन में उनके टीचर्स ने उन्हें जो शिक्षा, ऐसे मूल्य बेस्ड जो कहानियां सुनाई थी, अच्छी बातें सुनाई थी, वही आधार बने मेरे यहाँ तक पहुंचने में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सी बात कह दी थी और उसी आधार को, बात को आज शायद हम छोड़ते चले जा रहे हैं। यही चीज है। देखिए मान लो उनकी क्लास में 50 स्टूडेंट थे और उन्हें भी सीखी होगी, पर मैं कहता हूँ मान लो केवल एक ने सीखी और वो देश का एक महान वैज्ञानिक या महान व्यक्ति बन गया तो सफल हो गया ना सारा कार्य। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसे कई लोग सोच लेते हैं, प्रिंसिपल या प्रोफेसर भी सोच लेते हैं कि सब बच्चे तो दूसरी तरह के, आजकल कौन सुनता है इन बातों को। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अगर 50 में से 5 बच्चे भी कुछ अच्छी चीज सीख कर बहुत अच्छे बन जाएं, महान बन जाएं, तो वो देश के भविष्य को सुनहरा बना तो एक ही काफी हो जाता है उन सब के पर। तो ज्यादातर यही होता है कि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो क्या करें, तो ये वाली बात आ जाती है, उसको रुचिकर बनाया जा सकता है। बच्चों की शिकायत तो हमने आपके सामने रख दी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन पेरेंट्स की भी शिकायत बच्चों से रहती है। भ्राता जी, पेरेंट्स को आज के दिवस पे क्या कहेंगे? कई पेरेंट्स होते हैं जो दबाव ही डालते रहते हैं, शिकायत ही करते रहते हैं कि बच्चे ऐसे हैं ऐसे हैं, बहुत अपेक्षा रखते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आज के खास दिन पे? बच्चों के लिए माँ बाप को अपने घर में खुशी का और सहजता का माहौल बनाना चाहिए। जो माँ बाप अपने घर में प्रेशर का माहौल रखते हैं, हमेशा दबाव, घुटन घुटन, बच्चे दुबके से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, ये वातावरण बच्चों के भविष्य के लिए सुंदर नहीं होता है। इसके लिए माँ बाप में जरा भी मनमुटाव ना हो, कहा सुनी ना हो, क्रोध ना हो, थोड़ा भी लड़ाई झगड़ा ना हो, नहीं तो बच्चे एकदम डर जाते हैं और वो वंचित हो जाते हैं माँ बाप के प्यार से, और इसका प्रभाव टोटल उनकी पर्सनालिटी पर पड़ता है, उनके भविष्य पर पड़ता है। इसलिए मैं माँ बाप को कहूँगा अपने घर का माहौल
बहुत खुला हुआ, खुशियों से भरा हुआ, जिसमें प्यार की सरिता बहती हो, ऐसा घर का माहौल उन्हें बच्चों के उत्थान के लिए बना लेना चाहिए। जी 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 जी, चलते चलते फिर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, उन्हें माँ बाप के आज्ञाकारी भी होने चाहिए, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करना चाहिए, और जो ये सोशल चीज़ें आजकल चल रही उनमें भी थोड़ा थोड़ा रुचि रखना चाहिए, लेकिन उनको एडिक्शन न बनने देना चाहिए। मॉरल एजुकेशन पे जरूर ध्यान दें, ताकि बच्चों की बुद्धि का विकास हो, उनके विचार महान हो। विचार महान आपके होंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आगे चल के, आपको शायद सफलता प्राप्त होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका। मित्रों, एक गीत की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये नन्हे फूल हैं वो भगवान को लगते प्यारे। सचमुच भगवान को भी बहुत प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही सरल सहज होता है और एक ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। ये पेरेंट्स का भी कर्तव्य है, टीचर्स का भी कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है कि वो आने वाली पीढ़ी को कैसा देखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। इसीलिए बच्चे तो सरल हैं, कोमल फूल की तरह हैं, पौधे की तरह हैं। उनका भविष्य कैसा हो ये हमें निर्धारित और निश्चित करना है। तो सही मार्गदर्शन देने के लिए हम सबको उन्हें आगे आना ही होगा। आज का दिवस बच्चों का दिवस है, तो बच्चों को भी चूंकि आगे चल करके बहुत महान बनना है, बहुत बड़े बड़े कार्य करना है, इसीलिए ये ना सोचें कि हम छोटे हैं। हमें देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है और इसके लिए अपने जीवन को मूल्यवान बनाना है। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और आज जो सुंदर सुंदर शिक्षाएं आदरणीय भ्राता जी ने दी है, उन्हें भी अपने जीवन में अंगीकार अवश्य कीजिएगा। एक बार पुनः बाल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। नमस्कार। समाधान